गणेश करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवा चौहान। चलिए इनसे जुड़े पॉइंट जान लेते हैं। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला ऑफिसर हैं। ये पहली हैं, इसलिए ये इससे ध्यान रखना आवश्यक हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद इंडियन आर्मी ने दुनिया के सबसे ऊंचे दुर्गम बैटलफील्ड सियाचिन में पहली बार एक आर्मी ऑफिसर की तैनाती की गई है। कैप्टन शिवा चौहान को इसके लिए सियाचिन बैटल स्कूल में 1 महीने हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा है। कैप्टन शिवा चौहान राजस्थान की रहने वाली हैं। कहाँ की? राजस्थान की रहने वाली हैं। कैप्टन शिवा की पोस्टिंग सियाचिन बैटलफील्ड के कुमार पोस्ट पर की गई है, जो 15,632 फीट की ऊंचाई पर है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए उन्हें देख लेते हैं। ये हैं शिवा चौहान। कौन है? शिवा चौहान। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होंगजू जिन। कौन बने हैं? होंगजू जिन। इससे जुड़े पॉइंट जान लेते हैं। दक्षिण कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए प्रबंधक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? हांगजू जिन। हांगजू जिन ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक में इराक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया सहायक कंपनियों के प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स दक्षिण कोरिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। क्या? ये कंपनी है जो इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। इसकी स्थापना 1997 में होती है। जनवरी 1997 में भारत में हुई थी। चलिए इनसे जो देख लेते हैं। ये हैं होंगजू जिन। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उमरान मलिक। चलिए इनसे जुड़े पॉइंट जान लेते हैं। पेस सेशंस उमरान मलिक ने 155 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। क्या? 155 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इन्होंने गेंद फेंकी। उन्होंने अनुभवी जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। किसका तोड़ा रिकॉर्ड? जसप्रीत बुमराह का। उमरान मलिक ने श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में स्पीड रडार पर 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी। इससे पहले यह रिकॉर्ड बुमराह के पास था, जिन्होंने 153.36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। चलिए देख लेते हैं। ये हैं उमरान मलिक। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गुजरात। चलिए इनसे जुड़े पॉइंट जान लेते हैं। एनटीपीसी भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना को शुरू किया है। क्या? ये पहली बार एनटीपीसी ने ऐसा किया है। पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की है। और कहाँ पर शुरू किया है? गुजरात में। और यह एक जॉइंट वेंचर है। इस जॉइंट प्रोजेक्ट की आधारशिला पीएम मोदी ने 30 जुलाई 2022 को रखी थी। इसे प्रोजेक्ट को आदित्यनगर सूरत में एनटीपीसी के कैंपस टाउनशिप के घरों में H2NG की सप्लाई के लिए तैयार किया गया है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्स शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नस कार्लसन। चलिए अगले क्वेश्चन से जुड़े पॉइंट जान लेते हैं। नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने अल्माटी में वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप दोनों जीतकर एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने अपने करियर में तीसरी बार तीनों वैश्विक शतरंज चैंपियन खिताब क्लासिकल, रैपिड और ब्लिट्ज पर कब्जा किया है। उनके अलावा किसी भी अन्य खिलाड़ी ने 2022 के समान वर्ष में रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब नहीं जीते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये हैं मैग्नस कार्लसन।
चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। इससे मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्यपाल इस समय मंगूभाई सी पटेल हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 29 और राज्यसभा 11 सीटें हैं। ये वहाँ का चिन्ह है और ये उसका नक्शा है जो मध्य में, भारत के मध्य में है। और चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य में 18वें राष्ट्रीय स्काउट गाइड और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन करेंगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। चलिए राजस्थान से जुड़े पॉइंट जान लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के पाली जिले के रोहट में 18वें राष्ट्रीय स्काउट गाइड और जम्बूरी की शुरुआत करेंगी। राष्ट्रपति 3 जनवरी 2023 को 2 दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंची। राजस्थान 66 वर्षों में पहली बार जम्बूरी की मेजबानी कर रहा है। यह 7 दिवसीय मेगा इवेंट पूरे देश में 35,000 से अधिक स्काउट और गाइड को एक मंच पर लाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी क्या है? इससे जुड़े पॉइंट जान लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर और गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं इस समय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा 10 और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 34,22,39 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 34,22,39 वर्ग किलोमीटर। और ये नक्शा है आप देख रहे हैं और ये वहाँ का चिन्ह है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अंतरिक्ष यात्री वाल्टर कनिंघम का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नासा के किस मिशन से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासा के अपोलो मिशन से संबंधित थे। इनके बारे में जान लेते हैं। ये हैं वाल्टर कनिंघम। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अपोलो 7 मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री वाल्टर कनिंघम का निधन हो गया है। 90 वर्ष के थे। वाल्टर कनिंघम नासा के अपोलो कार्यक्रम के पहले सफल मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान के चालक दल के अंतिम अंतरिक्ष यात्री थे जो अभी तक जीवित थे और इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में जेलिंगरोंग समुदाय का त्यौहार गाने नगाई उत्सव का मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर में। मणिपुर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। गान नगाई, जिसे चकान गान नगाई उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, यह जेलियांगरोंग समुदाय का एक त्यौहार है जो एक नए साल के रूप में मनाया जाता है क्योंकि यह वर्ष के अंत और नए वर्ष की शुरुआत को दर्शाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। भारत में विलय कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1949 को। और राज्यपाल इस समय कौन है? L.A. गणेशन। मुख्यमंत्री N. बीरेन सिंह। लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा 1 है। जिले कुल कितने हैं? 16 और क्षेत्रफल कितना है? 22,327 वर्ग किलोमीटर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन। जो हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका आंसर आप हमें बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लूला डा सिल्वा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन फॉर यू, जो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। इसका आंसर आप ज़रूर से ज़रूर बताया करिए और इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से लिखा करिए ताकि आपको क्वेश्चन याद हो जाए। हम पिछला क्वेश्चन ही आपको देते हैं जो पिछले वीडियो में बताते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? तो कौन करता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और हेल्पफुल हो तो इसे लाइक शेयर और करना ना भूला करिए। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी हम करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।